students, today I am here with part 2 of the poem My Shadow from Unit 3 from your textbook Marigold. Students, we have earlier discussed this poem My Shadow, and now I am going to explain all the exercises of this poem. So, be careful and listen to me attentively. Here comes first question under first title, very first title. Let's read. Who do you think your shadow looks like? यानी आपको क्या लगता है कि आपकी परछाई किसके जैसी दिखती है? You have to give answer like this. My shadow looks like me. मेरी परछाई तो मेरे जैसी ही दिखती है. Second question is here. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी परछाई बिस्तर में तुमसे पहले जंप कर सकती है, कूद सकती है? आंसर विल बी लाइक दिस. बिकॉज इट फॉलोज मी everywhere. I have written here after the picture. It is not seen in this picture, so you have to write here because it follows me everywhere. Students, one thing you have to keep in mind, there is no need to write these question answers in your notebooks. That means you have to do these questions answers in this book. Okay, here comes third question. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? तुम्हें क्या लगता है कि किस समय तुम्हारी परछाई सबसे लंबी होती है और ऐसा क्यों है? बेटा, you get confused if I leave this question on you. अगर मैं आप पे छोड़ती हूँ भाई ये प्रश्न आप अपने आप कर लीजिएगा तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट मी गिव द आंसर, करेक्ट आंसर टू यू. इट्स आंसर इज इन द मॉर्निंग एंड योर आंसर मे बी आफ्टरनून, बट what will be the correct answer here? You are to do circle on the morning because your shadow falls slanting. यानी जब आप चलते हो ना तो आपकी परछाई स्लैंटिंग साइड में पड़ती है और इसलिए ये आपको लंबी दिखाई देती है. सो यू आर टू सर्कल द वर्ड मॉर्निंग. करेक्ट आंसर विल बी मॉर्निंग. हेयर कम्स फोर्थ क्वेश्चन. Here are two lines from the poem. You have to read the lines from the poem and answer the following. बेटा, इस टाइप से जब कुछ लाइंस दी जाती हैं या कोई आपको पैराग्राफ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जैसे बोलते हो आप. यहाँ केवल 2 लाइंस हैं, इनको रीड करके आपने आंसर देना है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ये दोनों लाइंस पोएम में से हैं. यहाँ क्या कहते हैं कि वह ही किसके लिए है, ये आगे क्वेश्चन किया जाएगा आपको. ठीक है, वह बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है एडी से चोटी तक. ठीक है, इधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डज ही रेफर टू. आपका क्वेश्चन में से ही आंसर बन जाएगा. आपने कहाँ से आपका आंसर लेना है बेटा? ही से, यहाँ से. क्या बन जाएगा? ही रेफर्स. रेफर को हम क्या कर देंगे, उसके साथ में एस लगा देंगे और डज को रिमूव, वाई हु डज तो रिमूव हो जाएगा. तो क्या बन गया? ही रेफर्स टू द शेडो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हु डज मी रेफर टू. मी वर्ड किसको रेफर करता है? देन यू आर टू गिव आंसर लाइक दिस. मी रेफर्स टू द स्पीकर और child. Okay बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर ही एंड मी अलाइक. वह और मैं एक जैसे क्यों हैं? यू हैव टू राइट आंसर लाइक दिस. बिकॉज ही इज़ द शेडो ऑफ द स्पीकर. यानी जो बच्चा बोल रहा है ना तो उसकी जैसे उसी की परछाई है, इसलिए ही और मी दोनों एक जैसे हैं.
ओके बेटा, नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स टॉक, यानी हम बात करें। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। अगर हम क्लास में होते हैं तो हम कहते हैं आप पेयर में बैठ के डिस्कस करो, लेकिन अभी मैं आपको जैसा आंसर बता रही हूँ आपको वैसे ही राइट करना है। व्हाट वुड यू डू इफ़, तुम क्या करोगे अगर ऐसा हो। इफ़ यानी कंडीशन लगा दी है। ये इफ़ जो वर्ड है बेटा एक कंडीशनल वर्ड है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अ डॉग चेजेज यू, एक कुत्ता आपका पीछा करता है तो आप क्या करोगे। आप जैसा पिक्चर में देख रहे हो ना, बच्चे के पीछे कौन है, हु इज़ चेजिंग द चाइल्ड, दैट इज़ अ डॉग, एंड योर आंसर विल बी लाइक दिस, इफ़ अ डॉग चेजेज मी आई वुड वॉक स्लोली, अगर एक कुत्ता मेरा पीछा करता है तो मैं धीरे चलूँगा। इट इज़ अ फैक्ट, इफ़ यू विल रन फास्ट the dog will bite you, so you must walk slowly when a dog chases you. Okay, now come on next page, that is page number 45, and here is a question, what would you do if you have forgotten your homework copy at home। अगर तुम अपनी होमवर्क वाली कॉपी घर पे भूल गए हो तो क्या करोगे। आंसर विल बी लाइक दिस, इफ़ आई वुड हैव forgotten my homework copy at home I would apologize। अपोलोजाइज का मीनिंग क्या होता है बेटा, क्षमा मांगना, ठीक है। अगर मैं अपनी नोटबुक, गृह कार्य वाली नोटबुक घर पे भूल जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं क्षमा मांगूंगी, किससे, टू माई टीचर। आप देख रहे हैं ना यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, इट विल बी विजिबल टू यू व्हेन आई विल सेंड यू PDF। ओके बेटा, next question is, what would you do if you are alone in a room and the lights go out। तुम क्या करोगे अगर तुम एक कमरे में अकेले हो और लाइट चली जाती हैं। you are to write like this, if I am alone in my room and the lights go out I would light a candle। अगर मैं कमरे में अकेला हूँ और लाइट चली जाती है तो मैं एक मोमबत्ती जला दूंगा या जला दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इट्स ऑन पेज नंबर 46 इन योर मैरीगोल्ड बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फिल द गैप, वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं, उनमें से एक आपको करेक्ट फाइंड आउट करके राइट करना है। हेयर आर द वर्ड्स हु, हुज, विच। हु का मतलब होता है कौन, हुज मीन्स किसके या जिसके, विच मीन्स कौन, ठीक है। हु जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए आता है और विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो आप यहाँ क्या राइट करेंगे, हुज यानी जिसके। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन जाएगा ये फिल करने के बाद, कि वह बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स माता पिता स्कूल में आए हैं। सेकंड, आई सा मैनी हाउसेज डैश वर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत से घर देखे जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस था। हेयर आर 3 वर्ड्स, विच, हुज, हु। द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेंटेंस इज विच। विच मीन्स यहाँ क्या है, जिसके, ठीक है। यानी मैंने ऐसे बहुत से घर देखे जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेस था। मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है, बहुत ही ज़्यादा रुचिकर हैं। जो कि यहाँ 3 वर्ड्स में से हमने कौन सा सिलेक्ट किया है, विच, हु, विच, दैट। यहाँ विच का मीनिंग क्या है, जो कि मेरा पसंदीदा विषय है। सो पुट हेयर द वर्ड विच। नेक्स्ट, द पोएम डैश यू रेड आउट इज सो लवली। हेयर आर 3 ऑप्शंस, हुज, विच, दैट। यानी वह कविता जो तुमने पढ़ी, जो तुमने पढ़ी बड़ी ही प्यारी है। अब हुज मीन्स होता है किसका, विच मीन्स कौन, और दैट मीन्स
जो या जिसे आपने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट। नेक्स्ट, आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। मुझे वह गली पता है जहाँ वह रहती है। Here are three options, whose, that, which। यहाँ एक ऑप्शन और भी हो सकता था, वेयर भी हो सकता था। अगर वेयर होता तो हम यहाँ विच की जगह वेयर लगाते हैं, बिकॉज वी कैनॉट सी हेयर दैट वर्ड, सो यू आर टू सिलेक्ट whose, that और which। करेक्ट आंसर इज which, यानी मुझे वह गली पता थी, पता है जहाँ वो रहता है, जहाँ वह रहता है। सो पुट द वर्ड which here। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे तो वो किताबें पढ़ना पसंद हैं जिसमें तस्वीरें हो, जिसमें तस्वीरें हो। ओके बेटा, सो here are the words that, who, which, and you are to put the word that। Next question, the old lady dash I met in your house is my neighbor। वह बूढ़ी औरत जिसे मैं तुम्हारे घर मिला, वह मेरी पड़ोसी है। You are to write here the correct answer, that is whom। Okay students, and the answer will be like this, the old lady whom I met in your house is my neighbor। Now come on, next question। Here you can see a dog in a dog house, and you are to complete the description by answering the questions below। यहाँ आपको सामने में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आंसर करते हुए आगे जो गैप्स मिलेंगे, आपको ब्लैंक्स मिलेंगे, उन्हें कंप्लीट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ द डॉग। इस डॉग का नाम क्या हो सकता है। व्हाई इज़ शी कॉल्ड दैट, उसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। व्हाट कलर इज़ शी, उसका कलर क्या है। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या तुम्हें लगता है कि वो फ्रेंडली है। What does she like to eat, और उसे क्या खाना पसंद है। Now come on next page, you are to write a few lines on मिठू। मिठू कौन है, एक छोटा सा बच्चा है। And his little dog named Shadow, और उसके पास जो एक पेट है, छोटा प्यारा डॉग है, उसका नाम है शेडो। And students, you are to write the same as I have written here in your books। For your fun, you may enjoy writing in your rough notebooks by changing their names, but in the book you have to write as it is given here। You have to write like this, मिठू is a little boy, यानी मिठू एक छोटा लड़का है। He has a pet dog named Shadow, उसके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम शेडो है। मिठू likes to call her shadow as she always follows मिठू everywhere। मिठू उसे शेडो इसलिए पुकारता है क्योंकि वह हमेशा उसके साथ साथ जहाँ वो जाता है उसके पीछे पीछे जाती है। शी इज़ वाइट इन कलर, उसका रंग सफ़ेद है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली, वह बड़ी दोस्ताना स्वभाव की है। एंड शी लाइक्स टू ईट बोन्स, और उसे हड्डियाँ खाना पसंद है। एज यू नो, एवरी डॉग इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग बोन्स। दैट वॉज ऑल अबाउट द पोएम। आई होप you have got all the exercises very well. So students, you are to fill them very neatly in your book Marigold and learn them also. We will meet soon with a new lesson. Okay, till then you are to enjoy your day. Bye.